एक बार लीनियर मोशन कर रहा है तब भी हमने उसका एंगुलर मोमेंटम देखा था, और जब ये रोटेशनल मोशन करेगा फिर भी उसका हम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा है कि सर हम तो पढ़ते रहे रोटेशनल मोशन, बट हम क्यों ऐसा बासी बातें हम क्यों कर रहे हैं कि ये लीनियर मोशन हो रहा है। जैसे देखो अभी यहाँ पे ये बॉडी था, ये बॉडी तो ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से, तो ये तो लीनियर मोशन हो रहा है। तो कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर हम तो रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, फिर इसमें लीनियर की बात कौन क्यों कर रहे हैं, है ना। लीनियर मोशन की हम बात क्यों कर रहे हैं, कितने लोगों को ये डाउट आ रहा है? एनीबॉडी? किसी को डाउट नहीं आया? हाथ उठा के बताइए मुझे, आया ये डाउट? देखिए ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए तो इसलिए क्या ये तो होता रहा भाई, लीनियर मोशन हो रहा है ना। बट ये हो रहा है लीनियर मोशन, बट इसमें हम एक बात और क्या ऐड कर रहे हैं, हम एक बात इसमें एक और बात ये ऐड कर रहे हैं ना कि ये पार्टिकल ये पॉइंट ये रहा, ये यहाँ से ऐसा मोशन कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। बट हम स्टिल बार बार सवालों में कहते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल के बताइए इस पॉइंट के अबाउट। तो जैसे बोलते हैं ना किसी एक खास पॉइंट के अबाउट, तो वैसे ही क्या होता है भाई, वैसे ही क्या होता है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ से थीटा चेंज होने लगता है ना। मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे अभी पार्टिकल अभी आपका यहाँ पे था, अभी पार्टिकल इधर चला गया, तो क्या होता है भाई, दिस थीटा कीप्स ऑन चेंजिंग। तो थीटा अभी क्या हो रहा है भाई, चेंज होगा, तो थीटा चेंज होगा तो क्या आएगा, पार्टिकल के पास एक ओमेगा आता है ना। तो जब भी आप करते हैं कि पार्टिकल किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है ना, तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कि थीटा का चेंज आ रहा है। करेक्ट, इसलिए थीटा का चेंज आ रहा है, तो इसको भी हम रोटेशनल मोशन में ही काउंट करेंगे, है ना। है दिख तो रहा है, कैसा दिख रहा है आपको, ये ट्रांसलेशन दिख रहा है, बट एक किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट हो रहा है ना। किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट जब चेंज, देखिए आपको मैंने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ाया था। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ऐसा है, और पार्टिकल आपका कहीं तो ऐसे मोशन कर रहा है ना। तो उसमें आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट भी बताया था कि v इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ओमेगा आर। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो अगर आपको ओमेगा निकालना है तो कैसे निकालते हो आप, ओमेगा का फॉर्मूला आप कैसे लिखते हैं आप, v अपॉन आर परपेंडिकुलर। करेक्ट। तो उस टाइम पे आपको सवाल ये बताया था, मान लीजिए रेडियस इज 10 मीटर और ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है कितने से, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना। और मान लो ये एंगल कुछ ऐसा दे रखा है, तो अभी देखिए ये जो वेलोसिटी है ये रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं है। तो क्या करते थे हम वहां पे, ज्योमेट्री यूज करते के हम ये वाला कंपोनेंट निकालते थे कैसे भी, है ना। ये कंपोनेंट निकालते थे, फिर हम ओमेगा कैलकुलेट कर पाते थे v अपॉन आर परपेंडिकुलर। करेक्ट। तो ऑल्दो ये तो दिखने में ये भी तो सर्कुलर मोशन नहीं है ना। सर्कुलर मोशन जरूरी नहीं कि जो गोल गोल घूमता है उसी को सर्कुलर मोशन बोले, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट इतना भी घूम गया, दिस इज आल्सो सर्कुलर मोशन। हाँ ओके, तो ये भी हो गया आपका सर्कुलर मोशन का पार्ट, थीटा चेंज हो रहा है, नया ओमेगा आ रहा है, वी कैन काउंट दिस इन रोटेशनल, ओके, और सर्कुलर। तो चलिए ये हो गया, हमने ये देख लिया था L इज इक्वल टू एम वी आर। उसमें मैंने आपको एक बात ये बताई थी, अगर पार्टिकल यहाँ से कुछ ऐसे जा रहा है, सपोज दिस डिस्टेंस इज r, और पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ऐसी है, तो अभी देखिए ध्यान से, ये एंगल आपका हो गया थीटा, ये भी एंगल हो गया था थीटा। मैंने कैसे बताया था आपको, सॉरी, थीटा कौन सा एंगल था, थीटा आपका ये वाला एंगल था, ये वाला एंगल थीटा था, ये एंगल भी आपका थीटा था, एक पूरा का पूरा एक ट्रायंगल बन रहा था। सो अभी देखिए ये वेलोसिटी हो गई आपकी v, और दिस इज r, तो ये हो गया आपका यहाँ पे r साइन थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम का तो फॉर्मूला मम्मी आ गया था। मम्मी मी भांडे घासतो तरी सांगतो प्लीज. म्यूट कर लो बेटा। देखिए ध्यान से, तो एल वेक्टर यहाँ पे क्या आता था, एम वी आर साइन थीटा, या फिर एम आर वी साइन थीटा। या तो वहीं आप वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर ले लेंगे, या फिर आप वहां पे रेडियस का कंपोनेंट परपेंडिकुलर लेंगे, है ना। इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे बहुत सारे। ओके, और लास्ट में क्या पढ़ रहे थे उस टाइम पे, हाँ, तो लास्ट में हमने देखा था कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे निकालनी है। तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्शन लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे भाई, आप लिखेंगे आर क्रॉस पी, है ना। जो बेसिक जो डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम की, जो जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज आर क्रॉस पी। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आर क्रॉस पी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एम इंटू वी। ओके, अभी एम को आप बाहर निकाल लेंगे,
m को बाहर निकाल लेते तो क्या आता भाई आपके पास r क्रॉस v आता। सो r क्रॉस v है, इसका मतलब क्या है, हम r से v के तरफ जाएंगे डायरेक्शन के लिए। तो जैसे आपके पास मान लीजिए a है और ये क्या है आपके पास b वेक्टर, a वेक्टर b वेक्टर। तो देखिए a क्रॉस b कैसे निकालते हो आप, a से b की तरफ जाते हैं, a से b की तरफ। वैसे ही आप r से v की तरफ जाएंगे। तो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे, ये r है, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर v है, r को एक्सटेंड करेंगे, दिस इज r, दिस इज v, r से v की तरफ जाएंगे। ओके तो फॉर्मूला आपका ये रह गया, ये आप निकाल सकते हैं, है ना। तो डायरेक्शन निकालने में, बाकी चीजों में, कल के लेक्चर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी हैज, तो भी आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अभी हम। ओके नो प्रॉब्लम। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कल का जो लास्ट का सवाल था वो कुछ ऐसा था, ये वाला सर्कल है, यहाँ पे अभी एक बीचों बीच यहाँ पे क्या कि एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एंड एक्सिस ड्रॉ कर दिया और फिर पूछा आपसे ये पॉइंट के अबाउट आप बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो हमने देखा था इधर एंगुलर मोमेंटम कुछ इधर आ रहा है, इधर देखो तो एंगुलर मोमेंटम कुछ ऐसे आ रहा है। तो हर पॉइंट पे क्या कर सकते हो आप, एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आर बी, आर इज कांस्टेंट, एयर वेलोसिटी वी इज कांस्टेंट, तो हर पॉइंट पे जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा तो वो था आपका एमवीआर, है ना। एमवीआर आर्क रेडियस की जो भी वैल्यू हो तो आपको दे रखी थी, तो ये एमवीआर आ रहा था बट इसकी डायरेक्शन आ रही थी कुछ अलग, है ना। तो जेई में सेम क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आपको ये पूछा गया था कि एंगुलर मोमेंटम एल, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, एंड डायरेक्शन इज वेरिएबल, ऐसे चार ऑप्शन दे रखे थे। ओनली मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन इज कांस्टेंट, डायरेक्शन इज वेरिएबल, ऐसे चार ऑप्शन दे रखे थे। तो एग्जाम में आप देखो कभी भी ये सवाल आ जाए ना, उसमें आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि ये एंगुलर मोशन कैसे हो रहा है ना। अभी देखिए एंगुलर मोशन तो अभी कैसे हो रहा है भाई, ये कुछ ऐसे हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है ये, है ना। आपके सामने कुछ ऐसा घूम रहा है और वेलोसिटी वेक्टर इज इनसाइड। इस पॉइंट पे अगर आप बात करें, इस पॉइंट ए पे, तो वेलोसिटी वेक्टर किधर है भाई, अंदर की तरफ। ओके सो नाउ ये देख लिया, सब कुछ देख लिया हमने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, इसको आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। जब भी आपको एग्जाम देने जाए 1 साल के बाद, तो ये टॉपिक तो आप जरूर रिवाइज करेंगे ही करेंगे, और इसमें आप एंगुलर मोमेंटम को जरूर रिवाइज करेंगे, और उसमें भी इस सवाल को छोड़ के नहीं जाएंगे आप। ओके तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज, हेडिंग डालेंगे सभी लोग, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्योरली रोटेटिंग बॉडी। Angular momentum of a purely rotating किसी बॉडी का अगर प्योर रोटेशन हो रहा हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो अभी देखते हैं हम एंगुलर मोमेंटम को कैसे निकालेंगे अगर कोई बॉडी का क्या हो रहा हो, प्योर रोटेशन हो रहा हो तो, है ना। सो अभी हमने देखा तो जो पार्टिकल्स है उनका प्योर रोटेशन तो नहीं हो रहा था, है ना। अभी जितने भी हमने यहाँ पे जो केसेस देखे उनमें पार्टिकल का क्या हो रहा था भाई, प्योर रोटेशन तो नहीं हो रहा था, किसी एक पॉइंट के अबाउट पार्टिकल का मोशन हो रहा था बस, है ना, और कुछ नहीं हो रहा था। सो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपके पास, सपोज हियर दिस इज अ कोन, कोन देखा आपने, आइसक्रीम का कोन, ऐसा वाला। आपने आइसक्रीम कोन को क्या करो, जस्ट आप उल्टा कर दो, ये कोन हो गया। सपोज यहाँ पे एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम बताएं। सपोज ये डिस्क है, इस पॉइंट के अबाउट ये डिस्क का ऐसे रोटेशन हो रहा है। सपोज कोई रॉड है आपके पास, ये रॉड का ऐसे एंगुलर मोमेंटम, ऐसे इसका एंगुलर मोशन हो रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो एग्जाम में पूछते, बताइए इसका आई कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम सॉरी एल कितना होगा, इसका एल कितना होगा, है ना। ये पूछा जाता है सवाल ऐसे। सो तो अभी हम क्या करेंगे, एक हम कोई सा भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट ले लेंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या वो उसका रोटेशन हो रहा है, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं। कोई एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी को लेके आपने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, है ना। तो इसको, और दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा एक रिजिड बॉडी ले लेंगे,
सपोज हमने क्या ले लिया, एक रिजिड बॉडी ले लिया, ये हो गया हमारा एक रिजिड बॉडी, और ये जो हमारा जो रिजिड बॉडी है, एक एक्सिस हमने डिफाइन कर लिया, मान लेते हैं दिस इज द एक्सिस, है ना, ये हो गया हमारा एक्सिस हो गया। और यहाँ पे हम ले लेंगे फ्यू पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो और हम मानेंगे कि इसका जो रोटेशन हो रहा है कुछ ऐसे हो रहा है ओमेगा से, है ना, ओमेगा से क्या हो रहा है भाई, इसका रोटेशन हो रहा है ना। अभी देखिए यहाँ पे एल को क्या लिख सकता हूँ मैं, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। हमेशा इस बात को आप याद रखना है, एल वेक्टर क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, दिस इज आर क्रॉस बी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, आर क्रॉस एम वी, एम को यहाँ पे कॉमन निकाला तो ये हो गया आपके पास आर क्रॉस वी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। ओके, ये हो गया फॉर्मूला ना। अभी देखिए ध्यान से, एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पे एक्सिस से r1 डिस्टेंस पे एक बॉडी है, एक्सिस से r2 डिस्टेंस पे एक बॉडी है, r3 पे है, r4 पे है, मतलब कोई भी एक आपके पास रिजिड बॉडी है तो उसमें क्या हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस ले सकते हैं, m1 m2 m3 m4 एंड सो ऑन, बहुत सारे। सो हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए दो मासेस लिए, m1 एंड दिस इज m2, दो मासेस है डिस्टेंस r1 और एक r2 पे, और फिर हमने क्या करना है, इन टोटल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो नाउ हम ये जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा भाई, तो L1 की बात करें तो L1 का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आपके पास m v1 एंड दिस इज r1, है ना। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, v1 है, इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है, v2 है। तो ये L1 लिख लिया हमने, m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2, है ना, एंड सो ऑन, बहुत सारा आप ले लो, m3 m4 m5 m6 जो भी चाहिए आप ले लीजिए। ओके, सुना अभी देखिए ध्यान से, हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, मैं से लिख सकता हूँ v1 इज इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा m1 v1 को लिखूंगा मैं यहाँ पे r1 इंटू ओमेगा। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए ये पूरी की पूरी बॉडी ओमेगा से रोटेट हो रही है ना, तो इस सर्कल का ईच एंड एवरी पार्ट ओमेगा से ही रोटेट करता है। अगर कोई रिजिड बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रही हो तो उसमें हर पॉइंट का जो एंगुलर वेलोसिटी होता है सब सेम होता है, इस बात को आपको ध्यान में होना चाहिए, इसलिए ओमेगा क्या होगा, सबका सेम होगा। तो यहाँ पे v की v1 की जगह मैंने लिख दिया r1 इंटू ओमेगा इंटू ये हो गया आपका r1 प्लस प्लस फिर से यहाँ पे इस बात को हम रिपीट करेंगे तो आएगा आपके पास m2 r2 ओमेगा इंटू r2। ओके, और आप तीसरा भी ले सकते हैं तो उसको लिख दूंगा मैं m3, सब प्लस में आ रहा है देखना ध्यान से, m3 r3 ओमेगा r3। ओके, तो अभी इसको टोटल कर देते हैं हम l नेट, सो इट विल बी इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओके, प्लस देखिए r1 r1 से मल्टीप्लाई होगा, m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m3 r3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा एंड सो ऑन, बहुत सारे मासेस आप ले लो। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे कॉमन क्या है, दिस ओमेगा इज कॉमन, तो ओमेगा को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, ओमेगा कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या आपके पास, बच गया इनमें, यहाँ पे बच गया m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्या है, आप सभी लोग बताएं चैट में टाइप करके, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। जो बहुत सारे मासेस आप फैला दो, I1 m1 m2 m3 फ्रॉम एक्सिस r1 r2 r3, तो सब मिला के क्या आता है भाई, ये आता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फाइनली इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, L नेट इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। तो ये फॉर्मूला हमारा 5 स्टेप फॉर्मूला यहाँ पे डेराइव हो गया, एंड दैट इज L इज इक्वल टू I ओमेगा। अब इत्मीनान से आप लिख लीजिए इस फॉर्मूले को। ओके, एनी डाउट, कोई डाउट है तो पूछिए, फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, पूरा छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल के नहीं बैठेंगे सभी लोग, लिखेंगे लाइव। यस डन। हाँ भाई, डायरेक्शन आप बोलेंगे नहीं, तो जिससे हमने देखा था MVR, जब में जिसमें हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं ना,
जैसे आपने देखा ना MVR लिखा है तो उसमें हम डायरेक्शन निकाल रहे थे। तो अभी यहाँ पे जब हमारे पास L इज इक्वल टू आई ओमेगा आ गया तो अभी हम कैसे हम निकालेंगे डायरेक्शन, अभी देखते हैं। ओके डन, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके चलिए लिख लिया सबने। नेक्स्ट, तो देखो भाई ध्यान से, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये हो गया आर, ये हो गया वी, आपने आर क्रॉस वी कर लिया, डायरेक्शन निकल गया। बट अगर देखो आपके सामने ये एक रिंग है, ये रिंग ऐसे घूम रही है ना, एक्सिस के अबाउट, ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये रिंग क्या हो रही है आपकी, ये ऐसे इधर की तरफ घूम रही है। तो इसका एल कैसे निकालते हैं आप, एल निकालते हैं ऐसे आई इंटू ओमेगा करके। ना इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, है ना, इसका डायरेक्शन अभी हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ओमेगा की डायरेक्शन को हम चेक करते हैं। इसकी डायरेक्शन को चेक करते हैं हम, ओमेगा की डायरेक्शन को चेक करते हैं, और वही डायरेक्शन आपका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। जैसे देख लो, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट आपका, ये डिस्क है, इसका रोटेशन कुछ ऐसे हो रहा है ना, इसका रोटेशन कुछ ऐसे हो रहा है। तो अभी देखिए ओमेगा का रोटेशन कैसा है भाई, कुछ ऐसा। तो अभी क्या करेंगे, आप अपने फिंगर्स को कैसे कर्ल करते हैं, ओमेगा की डायरेक्शन में आप कर्ल करेंगे, जो थंब होगा आपको ओमेगा की डायरेक्शन देगा। तो यहाँ से आप देखिए इसका मोशन ऐसे हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। सो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अंदर की तरफ, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज हो रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज, है ना, ये क्लॉकवाइज है मतलब अंदर की तरफ। तो यहाँ पे एल वेक्टर अभी कैसा आएगा भाई, सो इट इज क्लॉकवाइज। अगर वैसे ही ओमेगा, अगर आपका मान लीजिए बॉडी का रोटेशन कुछ ऐसा हो रहा है, तो एल वेक्टर कैसा आ गया भाई, ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज, है ना, बाहर की तरफ। दैट्स ऑल। तो डायरेक्शन क्लियर है, अभी यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हाँ जी क्लियर है। तो ओमेगा की डायरेक्शन को आप चेक करेंगे और वैसे आप एल निकालेंगे। ओके नेक्स्ट आते हैं हम अपने सवालों पे। तो अगला सवाल आपके लिए, यहाँ पे आपके पास एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, और दो मासेस आपके पास, मास m, ये आपके पास मास m, ये पूरा डिस्टेंस है l, तो ये आधा आधा हो गया l/2 एंड l/2, और ये आपका रोटेशन हो रहा है कुछ ऐसे, ऐसे रोटेशन हो रहा है, और ओमेगा दे रखा है, हाँ भाई ये ऐसे ओमेगा से जा रहा है। ओमेगा से नहीं जा रहा है, थोड़ा चेंज करेंगे इस सवाल में, ये इधर वेलोसिटी v से जा रहा है, ये इधर वेलोसिटी v से आ रहा है। तब देयर इज एक्सेस, दो मासेस हैं, ये v से इधर जा रहा है और ये v से इधर आ रहा है, कुछ मोशन ऐसे हो रहा है ना, ये मोशन कुछ इनका ऐसे हो रहा है। ओके सो कैलकुलेट, कैलकुलेट L net, total angular momentum of the system। चलिए सॉल्व करके बताइए। Just calculate fast everyone। Yes answers please। v वेलोसिटी से दोनों मासेस मूव कर रहे हैं, है ना, v वेलोसिटी से दोनों मासेस मूव कर रहे हैं, l/2 डिस्टेंस, l/2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। डन।
कैसा भी आप आंसर निकालो, सही हो गलत हो आप निकालिए, टाइप कीजिए, बताइए। एक बच्चे का आंसर आ गया 0। किस खुशी है भाई 0 भाई? एनी लॉजिक अबाउट योर आंसर? आपके आंसर का लॉजिक क्या है? देखिए शायद से जब भी आप करेंगे ना फिजिक्स में तो आपको नेगेटिव मार्क्स ही आएंगे, है ना, तो सावधान। शायद परहैप्स, लगता है, जब भी आपके दिमाग में आए उधर आपका आंसर नेगेटिव ही होना है, गलत ही होना है। तो फिजिक्स में कभी भी शायद, हो सकता है ना, अनुमान प्रमाण बिल्कुल नहीं करना। आप पेन चला के फॉर्मूला निकाल के तभी आप सॉल्व करके बताओ इसका आंसर। ओके, सॉल्व किया, देखते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए देखिए, सभी लोग देखेंगे इधर। सभी लोग देखिए ध्यान से। नाउ देखिए, ये वेलोसिटी v से आगे जा रहा है और ये इसका इस पॉइंट के अबाउट निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है। ओके, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है और ये l/2 दे रखा है। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर रेडियस। सो दिस l/2 इज द रेडियस। ओके, मास 1 के लिए देखिए ध्यान से। तो पहले मास के लिए निकालते हैं हम यहाँ पे। तो m क्या हो गया, मास हो गया, l/2 क्या हो गया, रेडियस हो गया, और v क्या हो गया, आपकी वेलोसिटी हो गई। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं भाई? सो L1 इज इक्वल्स टू mv/r परपेंडिकुलर। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये रेडियस है और ये वेलोसिटी है, दोनों परपेंडिकुलर है, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। ये r है तो ये क्या है भाई, v है। दिस इज r एंड दिस इज योर v, करेक्ट। ये r हो गया और ये v हो गया। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, L इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, mv/r परपेंडिकुलर। ओके, सो नाउ यहाँ पे इसके लिए L1 मैं लिख दूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास mv इंटू l/2, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नाउ अभी देखिए इसकी डायरेक्शन निकालनी है मुझे, डायरेक्शन किधर है। सो अभी देखो ध्यान से, डायरेक्शन के लिए देखिए, तो डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी इधर है और ये इसका रेडियस इधर है। रेडियस को हमेशा आप क्या कर सकते, थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर, ये हो गया आपका रेडियस वेक्टर। सो नाउ इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई? आर से v को जाना है, इधर से किधर जाना है भाई? तो r से आपको v की तरफ जाना है। r से किधर जाना है आपको? v की तरफ जाना है। तो चलिए r से v की तरफ जाएंगे। तो दिस इज योर r एंड दिस इज योर v, बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। r क्रॉस v करो भाई, आप यहाँ पे r क्रॉस v करिए तो बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसे आप प्लेन में लगा के देखो, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये रेडियस है, ये वेलोसिटी v। ओके, समझ रहे हैं आप सभी लोग? ये देखो, ये आपका l/2 है और ये आपकी वेलोसिटी है। अभी देखो क्रॉस निकालिए आप, तो किधर आ रहा है ये? ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन हो जाएगा इसका अपवर्ड। तो डायरेक्शन क्या होगा भाई इसका? अपवर्ड। ओके, यहाँ पे आइए आप, दूसरे के पास आइए। कौन सा हैंड से भाई? राइट हैंड से। सूरज राइट हैंड से, ऑलवेज ऑलवेज राइट हैंड से। ओके, नाउ दूसरा यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये मास के लिए देखिए, दूसरे मास के लिए। तो दिस इज योर मास, ये हो गया l/2। रेडियस को क्या करो, थोड़ा एक्सटेंड करें आप, ये हो गया आपका यहाँ पे रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज वेलोसिटी v। तो अभी देखिए ध्यान से, क्या है आपका रेडियस इधर है, वेलोसिटी कुछ यहाँ पे है ना। तो फिर अभी आपको फिर से क्या करना है, r क्रॉस v लेना है। तो रेडियस को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से थोड़ा यहाँ पे ऐसा एक्सटेंड कर दिया, तो ये हो गया r, ये हो गया v। तो चलो अब राइट हैंड से ले लो भाई, r क्रॉस v। r से v गए किधर हो गया, डायरेक्शन हो गई हमारी ऊपर की तरफ। ओके, तो फिर यहाँ पे भी आपका L2 क्या आ गया, L2 आ गया आपके पास mv इंटू l/2। इसकी भी डायरेक्शन कितनी है, इसकी भी डायरेक्शन है अपवर्ड। तो नेट एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया भाई, L नेट की वैल्यू कितनी आ गई? अब देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों को मैं जोड़ सकता हूँ, mv इंटू l/2 प्लस
दैट्स ऑल, ये हो गया इसका आंसर। ओके, दोनों का डायरेक्शन, इसलिए मैंने क्या किया, इसको दोनों को जोड़ दिया। ओके, एनी डाउट? तो सिंपली आपको दोनों का निकाल के आपको जोड़ देना था, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं थी। डायरेक्शन दोनों का आपको ध्यान में रखना था। जब भी कोई टॉपिक समझाया उसके बस जस्ट बाद वाला इलस्ट्रेशन काफी सिंपल होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा सवाल है, आपको फिर से बता दूं, तो बस डायरेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है और कुछ नहीं। ये इधर हो गया, इधर ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये हो गया आपका l/2, एंगुलर मोमेंटम लिख दिया हमने mvr परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया भाई आपका m, ये हो गया v into l/2 एंड दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना। ये इधर जा रहा था, इसको भी लिख दिया mv into l/2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसकी भी डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, इसका भी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, दैट्स ऑल। दोनों को हमने क्या करा, जोड़ दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, डायरेक्शन फिर से बता दूं, देखिए ध्यान से सभी लोग, देखिए डायरेक्शन को, देखिए तरफ डायरेक्शन दिखाते हैं आपको। सो अभी देखो ध्यान से, एक मिनट शेयर कर दो मैं फिर से। भैया देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये वेलोसिटी इधर की तरफ है और रेडियस कुछ ऐसा है, ये हो गया r और ये हो गया आपका v। तो हम क्या करते हैं, देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, a वेक्टर को डिसाइड करते हैं और हम b वेक्टर को डिसाइड करते हैं। a वेक्टर कौन सा है और b वेक्टर कौन सा है, दोनों वेक्टर को हम क्या करेंगे, पहले तो डिसाइड करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों वेक्टर्स है किधर, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे इस सवाल में ये रहा आपका, यहाँ पे r वेक्टर और ये रहा आपका v वेक्टर। दिस इज योर v वेक्टर एंड दिस इज योर r वेक्टर। ये हो गया आपका यहाँ पे r वेक्टर और ये हो गया आपका v वेक्टर। ना अभी देखो r क्रॉस v निकालना है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, r क्रॉस v। तो आपको कहां से कहां जाना है, r से v की तरफ जाना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, देखो ये a वेक्टर है या b वेक्टर है, a क्रॉस b निकालना, कैसे जाएंगे, a से b की तरफ जाएंगे। अगर आपको b क्रॉस a निकालना है तो क्या करेंगे, आप b से a की तरफ जाएंगे। और जाने का मतलब क्या है, देखो ये a और ये b, तो कैसे अभी क्या करना है भाई, a से b की तरफ जाना है। राइट हैंड के थंब के फिंगर्स को रखिए, a से b की तरफ जाइए, जो थंब का डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट डायरेक्शन। ओके, तो अभी देखो कैसा है भाई, ये आपका r क्रॉस v कुछ ऐसा है, ये है r, ये है v, r क्रॉस v निकालिए, r क्रॉस v डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है ना। दूसरे में आप देख लो तो वेलोसिटी कुछ इधर है, रेडियस कुछ ऐसे है, रेडियस ऐसा है, वेलोसिटी इधर की तरफ है ऐसा। आप ले लो आप r क्रॉस v ऊपर, देखिए ध्यान से, ये ऐसा ओरिएंटेशन है, दिस इज r, दिस इज v, ऐसे रख दिया, r क्रॉस v ऊपर की तरफ। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, और किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके चलिए, नाउ देखिए अभी असल खेल, असल जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कैसे आते हैं, कहां से आते हैं। तो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के जब भी आपको सवाल आएंगे ना, तो उसमें क्या है ना, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ऑब्जेक्ट का याद होना चाहिए, है ना। तो मैं अभी फटाफट क्या लिखता हूँ, कुछ दो चार मैं आप पे वैल्यूज लिखूंगा और आप वहां पे लिख के बताइए क्या होगा। देखो ध्यान से, मान लीजिए अभी यहाँ पे क्या है, आपके पास एक रॉड है ना। अभी इन्होंने ऐसा बोला कि ये एक्सिस, यहाँ पे हमने इसको ऐसा एक्सिस बना दिया और ये इसका पॉइंट ऑफ हिंज पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये जो है आपका रॉड ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना। तो कैलकुलेट एल वेक्टर। तो एल वेक्टर क्या होता है भाई, ये होता है आई इंटू ओमेगा। सो वी नो दैट इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कुछ तो होता है। हाँ जी, कितना होता है बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होता है। क्या होता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास m, मास m है, लेंथ l है, यस, ml स्क्वायर बाई 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई, ml स्क्वायर बाई 12 होता है। तो अभी इसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो एल वेक्टर विल बी इक्वल टू
ml²/12 into ओमेगा। ओके, ये हो गया। तो दूसरा देखिए ध्यान से। दूसरा ले ले एग्जांपल। ये देखो एक कोण है, ये कौन है, ये देखिए ओमेगा। चलिए इसका आई बताइए निकाल के, एल 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 वेक्टर। हाँ, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर याद हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल होगी। तो ये आपका 3/10 mr²। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लिखते हैं नोट करके फॉर्मूला के फॉर्म में। तो L अबाउट द सेंटर ऑफ मास होगा तो उसको क्या लिखेंगे हम? अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम तो लिखेंगे I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। अगर मान लीजिए आपको किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम तो ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला L अबाउट दैट एक्सिस इज इक्वल टू I अबाउट द सेम एक्सिस इनटू ओमेगा। या वेरी गुड। ओके, तो ये दो फॉर्मूलेज आप लिख के रखिए। तो ये तो हो गया आपका, ऐसा हो गया है ना। जैसे मान लो अभी दूसरा मान लीजिए, अभी आपके पास क्या है, ये एक डिस्क है आपके पास, है ना, ये एक डिस्क है और अभी एक्सिस यहाँ पे आपको ऐसा बना दिया, ऐसे ये वाली आपको हो गई एक्सिस हो गई। तो बताइए, और ये ऐसे ओमेगा से जा रहा है, तो अभी बताइए इसका एल कितना होगा? तो ड्रॉ कर लेंगे इसको। कैसे? ये देखिए अभी ये ओमेगा से जा रहा है। तो अभी इस क्वेश्चन में देखो, आपको पता होना चाहिए कि अभी ऐसी एक्सिस के अबाउट हम एल वेक्टर कैसे निकालेंगे। ओके, चलिए कैलकुलेट करके बताइए। फोर mr²/3 ओमेगा। इसमें ना आपको पूछना चाहिए सवाल, एक टीचर से आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि सर एक्सिस कौन सी है ना। तो इसमें मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं, ये जो है आपके प्लेन में रखा हुआ है। देखिए जब भी आपसे सवाल पूछा जाए ना और बोला जाए कि दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द प्लेन, तो प्लेन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो नोटबुक है उस पे ये ऐसे रखा हुआ है। इस आपके प्लेट में जो सैंडविच रखा होता है ना, वो क्या है, आपके कॉपी के प्लेन में है। अभी आपकी प्लेट में लाके रख दिया मैंने सैंडविच, है ना, तो कैसा दिखेगा आपको? ये प्लेट है, उसमें ऐसा क्या रखा है भाई? ये सैंडविच रखा है, करेक्ट ना। तो ये प्लेट है, ये सैंडविच, अब ये इसके प्लेन में है। ओके, तो अभी इसको सवाल को मैं ऐसे लिखूंगा कि द डिस्क इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर। जो आपका पेपर है उसके प्लेन में है, एंड दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द एज, एक एज से पास हो रहा है। तो आप बताइए। तो अभी देखो आपको वैसा बताया था कि मान लीजिए क्या है, आपका प्लेन है ना, और एक्सिस मान लीजिए इसके बीचों बीच ऐसे पास हो रही है, लाइक दिस। तो इसके अबाउट कितना होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास कितना होता है? अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास तो होता है आपका कितना? ये होता है mr²/2, है ना। कितना होता है भाई? mr²/2। अब देखिए जो नया एक्सिस है इसके अबाउट कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ता है, एंड दिस I अबाउट दिस एक्सिस इज I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mr²। ओके, सो अभी यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये आपके पास आएगा I अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये डिस्क है, सो ये हो गया इसका mr²/2 हो गया।
तो निकाल लेंगे भाई, ये आपके पास आ गया mr²/2 प्लस mr। देखिए ध्यान से, ये r क्या होता है, तो ये r होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब देखिए ये r कितना हो गया, ये r की वैल्यू r/2 है ना। तो इसको एक्चुअली लिखते हैं हम d² लिखते हैं, एंड दिस d stands for perpendicular distance from axis। तो अभी देखिए इसको लिखेंगे हम mr²/4। ओके, सो ये हो गया आपका i, और इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। i अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू दिस मच। ओके, तो ये हो गया आपके पास 0.5 एंड 0.2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा भाई, ये हो गया 4, ये हो गया 2 mr² प्लस mr² इंटू ओमेगा, तो हो गया आपके पास 3/4 mr² इंटू ओमेगा। यस एवरीवन गेटिंग? ओ सॉरी, हाँ भाई देखो, सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, दिस r, ये r है आपका, सॉरी। देखिए ध्यान से सभी लोग, गलती हो गई मेरे से, ये डिस्टेंस r है, सॉरी r/2 लिया मैंने, माफ कीजिए। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे r है, सभी लोग देखो ध्यान से भाई, ये r है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया mr²/2। ये देखिए तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया है ना, प्लस ये है r, तो इसको लिखूंगा मैं mr²। भाई मैं सोच रहा था कुछ तो गलती हो रही है। ओके, थैंक यू कौस्तुभ। तो ये हो गया mr², तो ये देखिए हो गया आपका 3/2 mr²। L about axis 3/2 into omega। ओके, दिस इज द आंसर। तो कितने बच्चों का है 3/2 mr²? देखता हूं मैं। साहिल, वेरी गुड। समीर का आंसर आ गया, साहिल का आंसर आ गया, कौस्तुभ का आ गया, और कितने बच्चों का आया? तो शुरुआत में गलती करी है ना भाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ध्यान में रखिए, आना चाहिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने। ओके, चलो एक और टेस्ट करता हूं मैं आपको, आता है नहीं आता है, याद रखा नहीं आपने। देखिए ध्यान से, एक सॉलिड सिलेंडर है यहाँ पे, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, और ये एक्सिस के अबाउट ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है ना। तो अभी बताइए एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस क्या होगा, बताइए। एक खास करके मैंने आपको बताया था इसका आपको याद रखने के लिए, ये वाले सिलेंडर का, तो फटाफट पन्ने पलटिए, आपने देखिए क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड है, सॉलिड है। देखिए आपको जो सिलेंडर्स बता रखे हैं ना, हॉलो सॉलिड का, वो ये वाले एक्सिस के अबाउट बता रखे हैं। हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, तो एक का mr² होता है, एक का mr²/2 होता है, ये वाले एक्सिस के अबाउट बता रखे है ना। अब ये वाले एक्सिस क्या है, डिफरेंट है। तो अगर आपने पन्ने पलट के देखेंगे ना, यस, ये होता है आपका mr²/12 प्लस ml²/4, सॉरी mr²/4 प्लस, देखिए इसका, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसकी रेडियस है कितनी, r, और इसका लेंथ है l, तो ये होता है आपका mr²/4 प्लस ml²/4
12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस शोन एक्सिस वो कितना होता है, इतना होता है, mr स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 12। तो अब यहाँ पे एल वेक्टर देखेंगे आप, तो ये आएगा आपके पास mr स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर अपॉन 12 n इंटू ओमेगा। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो, तो ओमेगा की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे ओमेगा की डायरेक्शन है वैसे ही क्या है भाई आपका एल वेक्टर भी है। तो ओमेगा देखिए कुछ ऐसे है, फिंगर्स को आपने कर्ल किया, ओमेगा ऊपर की तरफ। ओके, तो एनी डाउट टिल दिस पॉइंट, यहां तक हमने पढ़ लिया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पे, अगले टॉपिक पे। तो देखा ना समीर, ये याद रखना ध्यान से, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। बट आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कोई ऐसा रॉड होता है यहाँ पे, तो एक बीचों बीच यहाँ पे अगर तोड़ के निकाले अभी ये वाले एक्सिस के अबाउट, तो क्या होता है भाई, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है ना। याद रखिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया, एक और टॉपिक आता है जिसको आपको प्योर रोटेशन में पढ़ाएंगे। हाँ मानव जी बताइए क्या डाउट है, लिख के बताइए। यस मानव। तो देखिए आपने, लगता है आपको डाउट है, बहुत सीरियस आपने स्टडी नहीं करी है। देखिए कौन सा थ्योरम है यहाँ पे मानव पूछ रहे हैं इस सवाल में, क्या ये वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। देखिए ध्यान से, सो एक्चुअली ये कौन सा है भाई, देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं ना, वो ऐसा होता है, आई अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट x प्लस आई अबाउट y, ये ऐसा होता है ना। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब यूज करते हैं, जब देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक 2D ऑब्जेक्ट है, ये एक x एक्सिस, ये एक y एक्सिस और ये x एक्सिस। आप देखिए दोनों ही एक्सिस क्या है, अगर बॉडी के प्लेन में है ना, और तीसरा एक्सिस क्या एकदम जस्ट बाहर आ रहा है परपेंडिकुलरली आउट, तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जबकि देखो ध्यान से, मान लो कि आपके पास क्या है, आपका एक सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास से कहीं भी 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर पे कहीं भी एक्सिस ड्रॉ कर दिया, सिर्फ सेंटर ऑफ मास के पैरेलली, है ना, तब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे यूज करते हैं हम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यूज करते हैं। दैट इज आई अबाउट दैट एक्सिस, है ना, इज इक्वल टू आई अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, तो हमने यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया है। देखिए ये सिलेंडर वाला है ना, देखो ध्यान से, ये जो सिलेंडर वाला है ना, इसको डायरेक्ट इसका हम इंटीग्रेशन से करके निकालते हैं, है ना। तो देखिए सिलेंडर क्या होता है, कुछ ये शेप में होता है, तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो एक बार इसका हम लेंथ वाले वेरिएबल में निकालते हैं और एक दिन 3D वेरिएबल में भी निकालते हैं, तो 2 बार करते हैं इसको, बड़ा लंबा चौड़ा आ जाता है। तो फिर जस्ट आपको इसको ये याद रखना है। जैसे देखो मान लो कि ये डिस्क है, तो इसका डिस्क का मैंने कैसे निकाला था, आर डिस्टेंस जाके एक छोटा सा थिन स्ट्रिप कट किया था, है ना, स्ट्रिप कट के इसको मैंने इंटीग्रेशन यूज किया था, जो डायरेक्ट जिसका फॉर्मूला आया था कितना, mr स्क्वायर बाई 2 आया था, है ना। तो अभी इसमें कुछ फॉर्मूला थोड़ा नहीं यूज किया, कोई थ्योरम नहीं यूज किया मैंने, है ना, डायरेक्ट डेरिवेशन के थ्रू आया mr स्क्वायर बाई 2। तो वैसे ही ये डायरेक्ट डेरिवेशन के थ्रू आता है mr स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 12। तो सारे डेरिवेशन मैंने कराए नहीं, क्योंकि सबकी डेरिवेशन होने की जरूरत भी नहीं है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कोई सब थ्योरम यूज नहीं किया मैंने। ओके नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आप बेटा देखो, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से डेराइव हो गया है, इसमें कुछ भी हम थ्योरम्स यूज नहीं करें। ओके हाँ भाई चलिए, ये सब हो गया, सब हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए ध्यान से। हाँ तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ देखिए। तो अभी मैं आपको ये एनालॉजी कराना चाहता था फिर से। ये है आपका लीनियर मोशन, है ना, और ये आपका एंगुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो इसमें देखिए एस थीटा वी ओमेगा
ए अल्फा है ना, एफ तो टॉर्क, मास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम, है ना। नाउ देखिए ध्यान से देखिएगा। तो P इज इक्वल टू क्या लिखते थे भाई, हम यहाँ पे mv लिखते थे, तो यहाँ पे हम L को क्या लिखेंगे, P को लिखते थे L, तो L के लिए भी एक फॉर्मूला चाहिए, तो L विल बिकम, L में देखिए अभी क्या आएगा, मास क्या बन जाता है I, और ये V क्या बनेगा भाई आपका ओमेगा। तो P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, mv लिखते हैं, तो सिमिलरली L को क्या लिखेंगे, I ओमेगा, है ना। तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, हाँ जी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। P इज इक्वल टू अगर mv है तो I इज इक्वल टू I ओमेगा। मास की जगह हमने क्या लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, V की जगह हमने क्या लिखा, ओमेगा लिखा। ओके लिख लीजिए इस बात को, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे आपने पढ़ा रखा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ऐसे एक नया टॉपिक है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके डन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, एंगुलर मोमेंटम को हम कंजर्व करने जा रहे हैं। तो आप देखिए ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे मैं आपको एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो अभी देखिए पिछले स्लाइड में आप देखो, एस को थीटा से रिलेट किया, वी को ओमेगा से, को अल्फा से, एफ को टॉर्क से, मास को आई से, पी को एल से। तो ये सारी क्वांटिटीज को मैं क्या कर रहा हूँ, आपको रिलेट करके बता रहा हूँ, है ना। तो अगर अभी अब अगर हम एंगुलर मोमेंटम अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ने जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को मैं किस पिछले टॉपिक से मैं कनेक्ट करूंगा, क्या आप बता सकते हो? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है, थोड़ा सा रिवाइज कराना है। तो इस किस पुराने टॉपिक से मैं इसको रिलेट करूंगा, आप बता सकते हो? किससे रिलेट करेंगे इस टॉपिक को? वेरी गुड, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। तो इस टॉपिक को हमें किससे रिलेट करना है भाई, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो नाउ देखिए ध्यान से, अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ याद हो, है ना, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते थे हम उसमें, ये कहते थे कि F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, है ना। So the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the body, है ना। rate of change of momentum क्या होता था आपका, फोर्स कहलाता था। तो P क्या होता है यहाँ पे, मोमेंटम होता है, यहाँ पे डेल्टा T लिखा है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। जैसे आप देखते हैं ना कि A इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, डेल्टा V अपॉन T लिखते हैं। तो ये क्या है भाई, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो वैसे देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या भाई, डेल्टा P बाई डेल्टा T है। तो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम में लेके आऊं, लीनियर से एंगुलर में, तो मैं फोर्स को क्या लिखूंगा, मैं फोर्स को लिखूंगा टाउ टॉर्क इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, करेक्ट। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, तो यानी डेल्टा P की जगह मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा L। क्या लिखूंगा मैं डेल्टा P की जगह, डेल्टा L लिखूंगा, अपॉन T की जगह क्या लिखूंगा मैं अभी, डेल्टा T लिखूंगा, है ना। तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा P ऑफ डेल्टा L अपॉन डेल्टा T, करेक्ट। तो मैंने अभी जस्ट आपके सामने रिलेट किया, क्या रिलेट किया, कि अगर आप लिखते हो यहाँ पे F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, तो वैसे ही आप इस सर्कुलर मोशन में यहाँ पे F इक्वल टू अगर आपने लिखा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, तो वैसे ही आप इस एंगुलर मोशन में कैसे लिखेंगे, टाउ इक्वल टू डेल्टा L अपॉन डेल्टा T। ओके नाउ दूसरी बात, तो न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ भी वैलिड है, न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ भी वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए ध्यान से, तो हम ऐसा कहा करते थे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, इफ F एक्सटर्नल, लिखना कुछ नहीं है अभी, देखिए ध्यान से सभी लोग, अगर F एक्सटर्नल अप्लाइड बॉडी पे क्या हो भाई, जीरो हो, अगर F एक्सटर्नल अप्लाइड बॉडी पे क्या हो भाई, जीरो हो, तो क्या होगा भाई वहां पे, द डेल्टा P विल बी इक्वल टू जीरो। कुछ ऐसा इक्वेशन में ऐसा लिख लिया मैंने यहाँ पे dp बाई dt। अब देखिए यहाँ पे P की वैल्यू क्या हो जाए भाई, जीरो हो जाए, तो दिस dp विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। और dp और डेल्टा P का मतलब क्या होता है, डेल्टा P का मतलब क्या होता है भाई,
P फाइनल माइनस P इनिशियल। अगर इसकी वैल्यू जीरो है, P फाइनल माइनस P इनिशियल की वैल्यू जीरो है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। लिख सकते हैं ऐसा? हम बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि अगर ऐसा कहते हैं कि अगर एफ एक्सटर्नल अप्लाइड की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या होगा भाई, ये कुछ ऐसा होगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डीपी बाई dt। तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो क्या होगा भाई, dp बाई dt की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो अगर ये जीरो है तो हेंस dp भी क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, यानी कि डेल्टा p इज इक्वल टू जीरो, यानी कि p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल, है ना। ऐसा आपको न्यूटन सेकंड लॉ में मैंने आपको बताया था, कभी तो पुराने जमाने की बात है, बहुत पहले। ओके, तो यहां तक आप समझ रहे हैं। नाउ इस चीज को अभी मैं आपसे रिलेट करूंगा, किसमें किसमें रिलेट करूंगा मैं अभी, इसमें जस्ट रोटेशनल मोशन में। तो देखें कैसे रिलेट होता है ये। तो चलो भाई यहाँ पे लिख लिया हमने, यहाँ पे F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, और ऐसा बोला कि F एक्सटर्नल अगर क्या हो आपका जीरो हो तो dp जीरो है, सो p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल। तो ये हो गई हमारी लीनियर वाली बात। आते हैं हम रोटेशनल में, तो वहां क्या लिखेंगे भाई, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, या फिर टाउ इज इक्वल्स टू डीएल बाई डी टी। क्या लिखेंगे भाई हम, डीएल बाई डी टी लिखेंगे, बिल्कुल। और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर टॉर्क एक्सटर्नल है ना, अबाउट एनी एक्सिस, अगर किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है, तो क्या होगा अभी यहाँ पे डीएल बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। डीएल बाई डी टी जीरो होगा, यानी डीएल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। डीएल जीरो होगा, यानी कि क्या हो गया भाई आपका, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल, एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसको क्या कहते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यस, एनी डाउट, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? हाँ रुकिए, लिखें अभी, आप 1 मिनट बाद लिखेंगे, तो ये सिर्फ समझाना था आपको, लिखेंगे 1 मिनट और बाद। तो देखिए ये हो गया। नाउ देखो भाई, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल, तो ये हो गया एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। इनिशियल क्या होगा, मान लीजिए आप, ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, तो आई इंटू ओमेगा, दिस इज इनिशियल, इनिशियल एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनिशियल ओमेगा। ये हो गया आपका फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये हो गया आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको लिखते हैं ऐसा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, फिर कुछ ऐसा लिखते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए इसको आप अभी आप लिखेंगे, तो कुछ ऐसे लिखेंगे आप। इसलिए देखिए, जो भी आपके जो चैप्टर्स है ना, पुराने चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए अच्छे से सारे चैप्टर्स। तो हर एक पॉइंट क्या है, लिंक्ड है। या तो यहां से शुरू करेंगे हम। अगर हम लिखते हैं F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, सो F इज इक्वल टू dP बाई dt। सो अगर F एक्सटर्नल इज जीरो, तो ये आ गया आपका dP इज इक्वल टू जीरो, यानी कि P फाइनल, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ये हो गया आपका लीनियर मोशन में। एंगुलर मोशन में क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे टाउ इज इक्वल्स टू डेल्टा L बाई डेल्टा T। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू DL बाई dt। ओके, ये होगा DL बाई dt। तो अगर लिखेंगे इफ टॉर्क एक्सटर्नल अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट दैट एक्सिस, अगर किसी उस एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क क्या है आपका, जीरो है, बाहर से लगने वाला, देन dl विल बी इक्वल टू जीरो। तो यानी कि dl जीरो है, यानी कि l इनिशियल विल बी इक्वल टू l फाइनल। ओके, l इनिशियल विल बी इक्वल टू l फाइनल। यहां तक आप लिख लीजिए। ओके, डन।
ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे। सो ये आपका आ गया, यहाँ पे हमने सब लोगों ने लिख लिया। तो देखिए एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, हमें बस अभी ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। कौन सा? इतनी सी बात हमें क्या करनी है, यूज करनी है। ये जितना मैंने यहाँ पे लिखा उतना ही यूज करना है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे हम सवाल करेंगे। दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, और इस पूरे टॉपिक के दौरान ये आपको याद रखना है, अगर टॉर्क एक्सटर्नल किसी भी एक्सिस के अबाउट 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और लिखेंगे एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। और ये किसके लिए भाई? प्योरली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए है, पूरे के पूरे जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स है उनके लिए है। एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, तो ये फॉर्मूला होगा आपके पास I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, है ना। तो देखिए ये होता क्या I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, मैं आपको समझाता हूँ अभी। सो ये जो विंटर ओलंपिक्स जो होते हैं ना, उनमें एक गेम होता है, अगर आपने टीवी पे बहुत बार देखा भी होगा, तो उसमें ये ऐसा एक गोल बना देते हैं, और पूरे इस पे जमीन पे क्या होती है? आइस होती है ना। पूरे जमीन पे क्या होती है? आइस होती है, और यहाँ पे दो प्लेयर्स होते हैं, दो डांसर्स होते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे घूम के जाते हैं यहाँ पे, फिर ऐसे कोने से घूम के जाते हैं, है ना। जैसे जैसे यहाँ पे क्या होता है, ऐसे म्यूजिक बजते रहता है इधर बाहर की तरफ, और ये क्या करते हैं, इधर ऐसे ऐसे स्केटिंग करते रहते हैं, फिसलते रहते हैं इस पे। तो इनिशियली क्या होता है, म्यूजिक बहुत धीमा होता है ना। म्यूजिक कैसा होता है भाई? बहुत धीमा होता है, एकदम धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। फिर अचानक से म्यूजिक क्या होता है, थोड़ा सा लाउड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, बीच में एकदम ये ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे ऐसे रोटेट होने लगते हैं, ऐसे अपने हाथों ऐसे करके रोटेट करने लगते हैं अपनी एक्सिस पे। फिर थोड़ी देर बाद म्यूजिक क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, बहुत ही तेज हो जाता है। जैसे म्यूजिक तेज होता है ना, अपने हाथों को फोल्ड कर लेते हैं, और ये बहुत फास्ट स्पीड से ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं, ऐसे शुक 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 ऐसे करके घूमने लगते हैं बहुत फास्ट स्पीड से। अब उसमें क्या होता है, ये कंपटीशन में जिसकी ये जो रोटेशन होती है एकदम परफेक्ट होती है ना, जिसका मतलब क्या कहते हैं, बॉडी को अपने बहुत जल्दी फोल्ड कर लिया, म्यूजिक के साथ जितनी मैचिंग बैठ सकती है, उससे क्या होता है, उसकी मार्किंग होती है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जो मिडिल का स्टेज होता है, वहां पे आप जो डांसर होता है ना, कुछ ऐसे डांस कर रहा होता है, अपने हाथ को ऐसे फैला के, और ऐसे गोल 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 अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रहा होता है। ओके, अब अचानक से क्या करता है, अपने हैंड्स को ये फोल्ड कर लेता है, अपने हैंड्स को ये फोल्ड कर लेता है ना। अपने हैंड्स को इसने क्या कर लिया, ऐसे ऐसे फोल्ड कर लिया। अब ये एक डिफरेंट ओमेगा डैश से घूमने लगता है ना। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, इसकी बॉडी का मास यहाँ तक फैला है, इसकी बॉडी का मास यहाँ तक फैला है। तो मतलब एक्सिस से इसका जो बॉडी का जो मास है ना, वो दूर दूर अलग अलग फार फार डिस्टेंस पे है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई लिटिल हाई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वो बहुत ही ज्यादा है। अभी आप वहीं पे यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे अपने इसने हाथों को क्या कर लिया, फोल्ड कर लिया। तो जब अपने इसने हाथों को फोल्ड कर लिया, तो क्या हो गया, इसका जो हैंड है, जो इसकी बॉडी का मास है, अभी एक्सिस के काफी पास आ गया, है ना। तो एक्सिस के पास आ जाने से क्या हो रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया भाई, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, है ना। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, तो ये क्या होता है, और फास्ट घूमने लगता है। इसका रीजन अभी आपको मैं न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा। तो जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, तो इसका ओमेगा कम था, और जैसे ही क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर लेता है, ओमेगा फास्ट हो जाता है, इसकी रोटेशन बहुत ही क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है ना। तो एक्चुअली अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसकी एक्सिस है ना, ये इसकी एक्सिस है, और ये अभी ये ऐसे डांस कर रहा है ना। तो अभी आप देखो ध्यान से, तो ये वाले एक्सिस के अबाउट, ये वाली एक्सिस के अबाउट कौन से फोर्सेस लग रहा है भाई? तो अभी मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसकी बॉडी पे सेंटर ऑफ मास पे mg का फोर्स लग पा रहा है। और अगर इसकी बॉडी पे mg का फोर्स लग पा रहा है, और ये mg का फोर्स किधर लग रहा है भाई, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे। नाउ ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहीं पे फोर्स भी लग रहा है, यहीं पे फोर्स भी लग रहा है। तो क्या इस फोर्स का कोई इफेक्ट आएगा भाई, क्या इस फोर्स का कोई टॉर्क आएगा? चैट में लिख के बताइए, क्या इस फोर्स का कोई टॉर्क आएगा? आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा टॉर्क। अरे कैसे आएगा जी, एक्सिस से पास हो रहा है। एग्जांपल बताया था आपको, ये देखिए दरवाजा है, दरवाजे को ऐसे पकड़ के खींचो, घूमता है क्या दरवाजा आपका?
है ना, दरवाजे को ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके दरवाजा आपका ऐसे रोटेट होगा। अभी ये दरवाजा है, मैं ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ऐसे खोल दिया, ऐसे खींचो दरवाजे को, कुछ नहीं होता। तो जब आपकी फोर्स एक्सिस से पास होती है ना, तो उसका टॉर्क क्या आता है, 0। तो यानी देखिए अभी यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट जो आपका जो टॉर्क है वो कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। यानी कि ये वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा आपका, कंजर्व रहेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। ओके, तो चलिए एक सवाल लिखेंगे हम, एक क्वेश्चन लेके करेंगे हम इसको। सो क्वेश्चन आपके सामने ऐसा क्वेश्चन निकालता हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अभी देखिए सवाल ऐसा है, अभी ये ऐसे घूम रहा है ना, और इस टाइम पे अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 6 kg मीटर स्क्वायर, और इसने इसका अभी ओमेगा जो है, इनिशियली ओमेगा इज समथिंग 10 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ओमेगा दे रखा है। क्या करता है, थोड़े टाइम के बाद अपना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर लेता है अपनी हाथों को फोल्ड करके, तो उस टाइम पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है समथिंग 4 kg मीटर स्क्वायर। ओके, देन कैलकुलेट इट्स ओमेगा, तो उस टाइम पे इसका ओमेगा कितना आएगा। ये एक छोटा सा सवाल है ना, देखिए ध्यान से। तो सवाल कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा सवाल है, अभी ये एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने आपको ऐसा बोला कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका ये वाला जो है, इसके अबाउट देखते हैं कोई फोर्स है क्या बाहर से, कोई फोर्स है तो उसका क्या टॉर्क है क्या, वो देखते हैं। तो अब इसका देखिए फोर्स इस पे क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे mg लग रहा है, और ये फोर्स इसी एक्सिस से पास कर रहा है। यानी कि ये जो एक्सिस दिख रही है, ये एक्सिस के अबाउट देयर इज नो टॉर्क, है ना। नेट टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस इज 0, कुछ भी इसके अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं, देयर इज 0 टॉर्क। ओके, कुछ भी यहाँ पे टॉर्क नहीं है इस mg के अबाउट। तो टॉर्क 0 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल में लिख सकता हूँ, है ना। तो लिख लिया अभी हमने यहाँ पे L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। तो अभी देखिए ऐसे लिखेंगे, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो इसको I1 कितना है, 6 इंटू 10 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू 4 इंटू एक्स मान लेते हैं x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, 15 रेडियन पर सेकेंड हो गई ना। अभी देखिए इनिशियली क्या था भाई, ये 10 था, अभी ये कितना हो गया भाई बढ़ के, यहाँ पे 15 हो गया। तो इनिशियली देखिए जो आपका जो I इंटू ओमेगा है, इनिशियली ये जो आपका जो I इंटू ओमेगा है, ये क्या रहना चाहिए आपका, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अभी अगर 60 है तो बाद में भी 60 होना है। तो भले ही आपने यहाँ पे I को घटा के 4 कर लिया है, तो I को घटा के अगर आपने 4 कर लिया तो ओमेगा तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट। तो I अगर आपने यहाँ पे कम किया तो उधर आपको ओमेगा को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। ओके, यस, एनी डाउट एवरीवन? नो डाउट। देखिए युगांश सो के पढ़ाई कर रहा है, लेटा हुआ है। ओके चलिए अगला सवाल देते हैं आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा लिखेंगे। बॉय इज standing on a platform, standing on a platform which is free to rotate. Rotate about an axis passing through an axis passing through its center, passing through its center. The kinetic energy हाँ जी क्वेश्चन में दे रखा था, देखिए ध्यान से, about passing through its center
and the kinetic energy of boy and platform is K. Okay, if the boy stretches, if the boy stretches his hand and doubles his moment of inertia, then find new kinetic energy. सवाल लिख लीजिए आप एक बार, मैं फोटो के थ्रू समझा देता हूं आपको. लिख लिया सवाल, देखिए ध्यान से. तो ये बच्चा कैसा है भाई, देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है, इसके सेंटर पे ये बच्चा ऐसे खड़ा है हैंड को फोल्ड करके. अभी क्या कर रहा है भाई, देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है के. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ी देर के बाद इस बच्चे ने अपने क्या कर लिया, इस प्लेटफॉर्म पे अपने हाथ ऐसे फैला के दिए और हाथ फैला के अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, है ना. तो अभी पूछ रहे हैं कि नया काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, निकाल के बताइए. चलिए सॉल्व कीजिए सभी लोग. ऑप्शन दे दो मैं आपको. ऑप्शन नंबर 1 2k, k/4, k/2 and 4k. चार ऑप्शन आपके पास, सॉल्व कीजिए. k/4, काफी लोग का आंसर आया, सॉल्व कीजिए. बहुत लोग का आंसर आ गया. k/4, k/4, काफी लोगों का k/4 आ गया. ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके क्या था आपका आंसर. दिस ओमेगा 2 की वैल्यू हाफ ओमेगा, बिल्कुल, वेरी गुड, करेक्ट. बहुत ही लॉजिकल है. सवाल लिख लिया सब लोगों ने, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे. सो इनिशियली क्या है भाई, इनिशियली आपका अगर देखो ध्यान से, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये बच्चा है ऐसे, ये आई है, मान लेते हैं इनिशियली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज इक्वल टू आई, है ना. ये मान लीजिए आपका आई हो गया और ओमेगा मान लेते हैं समथिंग ओमेगा. नेक्स्ट अभी देखिए ध्यान से, दूसरी बार में क्या हो रहा है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जस्ट क्या हो जा रहा है भाई, डबल हो जा रहा है. तो अभी देखिए ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट सिर्फ mg फोर्स लग रहा है, इस mg का कोई भी टॉर्क अभी आने वाला नहीं है. mg का टॉर्क अभी यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है तो इसके अबाउट कांस्टेंट रहेगा. तो देखिए अभी मैं ऐसा लिखूं, अगर I इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, इसको ओमेगा 1 मान लीजिए, एंड इज इक्वल्स टू, ये ओमेगा हो गया ना, I इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया आपके पास 2I इंटू ओमेगा 2. ये ओमेगा 1 हो गया, ये ओमेगा 2 मान लेते हैं. तो अभी देखो यहाँ पे ओमेगा है, ये ओमेगा 2 की वैल्यू अभी हमें निकालनी है. देखिए आई से आई यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो दिस ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, होगा ओमेगा 1/2. तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा/2. ओके, ये हो गया. अभी क्या करना है भाई, आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. तो अभी देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर.
ओके, सो नाउ अभी इसकी यहाँ से हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, बिकॉज दिस स्टेट इज द फाइनल स्टेट। ये स्टेट कौन सा आपका फाइनल स्टेट है? तो ये आएगा आपके पास हाफ, आई की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पे 2i, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? ये ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हाफ का हाफ, हाई हाफ 2 और ये बचेगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर बाई 4। देखिए 2 से 2 यहाँ पे क्या होगा भाई? कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास ऐसा हो गया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से सभी लोग, 1/4 आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और देखिए इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो? ये वाले पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हो? के लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप पूरे को ऐसा करके देखो तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसा हाफ, और इस पूरे को रिप्लेस कर दूंगा मैं के से। तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है आपका k/2। तो आंसर आ गया हमारे पास भाई k/2। हाँ जी, देख लीजिए बच्चों आपने कहाँ गलती की है। Yes, understood everyone? k/2 आंसर। कहाँ गलती करी भाई आप सब लोगों ने? k/4 सबका k/4। ये 2 के आंसर आ रहा है, डबल। देख लीजिए सही से आप इसको। ओके, नो प्रॉब्लम। है ना, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ये प्रॉब्लम जो है ना, जेई 2004 में ये पूछा गया है प्रॉब्लम एडवांस में। ओके ओके, आसान है ना? क्या होते, काफी आसान होते हैं सवाल। सो ये हो गया आपका I is inversely proportional to ओमेगा। यहाँ पे ये देखिए, जो पहला हमने जो यहाँ पे सॉल्व किया ना ओमेगा निकालने के लिए, जब इसने अपने हैंड को स्ट्रेच कर लिया तो उस टाइम पे, हाँ उस टाइम पे आपका हमने फॉर्मूले से निकाल लिया। देखियो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, करेक्ट। सो यहाँ पे ओमेगा आपके पास आ गया, सॉल्व कर लिया हमने। बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज फॉर्मूले में वैसा आ रहा है। ओके ओके, अभी चलते हैं हम आगे की तरफ। अगले सवाल थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं, बिग बिग क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं कितना कर पाते हैं। अगले बड़े सवाल को करेंगे हम, हालांकि इससे भी हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट एक सवाल देता हूं मैं आपके सामने, जेई 2015 का, 2015 का सवाल है। ओके, अभी सवाल लिखने में मुझे टाइम लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा सवाल है, यहाँ पे एक रिंग है, बड़ा सा रिंग है, एक बड़ा सा रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है। ओके, और यहाँ पे ये ऐसा ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा ये ओमेगा से इधर घूम रहा है, और इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ऐसे दो मासलेस रॉड यहाँ पे इन्होंने ऐसे अटैच किए, दो मासलेस रॉड, है ना। ये जो दो रॉड्स है ना, ये क्या है? एक रॉड है, ये एक रॉड है, और ये भी क्या है? एक रॉड है। तो सारे के दोनों के रॉड क्या है भाई? आपके मासलेस है ना। और इन्होंने क्या किया, दो छोटे छोटे बॉल्स, पॉइंट मास के दो बॉल्स यहाँ लगा रखे, एक बॉल यहाँ पे है और एक बॉल आपका यहाँ पे है ना। तो ये जो ये बॉल है, इसका डिस्टेंस एक्सिस से है आपका 3r/5, है ना। ये वो एक कितने डिस्टेंस पे है भाई? तो ये है 3r/5 डिस्टेंस पे है। ओके,
और ये दोनों जो बॉल है ना, इनका बॉल का जो मास है वो m/8 है, m/8 है। अभी देखिए सवाल में ऐसा पूछ रहा है, सवाल में ऐसा पूछ रहा है कि एक रिंग है, रिंग से दो मासलेस रॉड अटैच किए, एक बॉल यहाँ पे एक बॉल यहाँ पे, है ना, ऐसा चिपका दिया। और फिर आपसे सवाल में बोल रहा है, सवाल में ऐसा बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी, ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी अगर 8/9 ओमेगा हो जाए, है ना, 8/9 ओमेगा हो जाए, तो आप बताइए कि उस टाइम पे ये छोटा रॉड है, ये इसकी इसकी वेलोसिटी उस टाइम पे कितनी होगी, है ना। ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो मैं अभी सवाल लिखना मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। देखिए सवाल आप समझ जाइए, सवाल क्या है। एक बड़ा सा रिंग है, रिंग में हमने क्या किया है, दो मासलेस रॉड यहाँ हमने अटैच किए हैं, और एक छोटा बॉल यहाँ पे, एक छोटा बॉल यहाँ पे। इसका डिस्टेंस आपका 3r/5, और इसका नहीं दे रखा, अभी आपको बोल रखा है सिस्टम में, क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर पूरे सिस्टम की वेलोसिटी अगर 8/9 ओमेगा हो जाए, है ना, तो उस टाइम पे ये बॉल का ओमेगा कितना होगा, ये पूछा जा रहा है ना। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन लिखिएगा। मास एम रेडियस आर लिखेंगे। लिखेंगे आप यहाँ पे टू स्मॉल मासेस m/8 each are kept at point O। ये O पॉइंट पे रखे हुए हैं दोनों मास इनिशियली, ओके, दोनों यहाँ पे रखे हैं इनिशियली, kept at point O, and these mass can slide on the rods radially outward, ओके। नाउ ऐसा बोल रखा है कि at some instant one of the m/8 mass, एक जो m/8 है, is at 3r/5 distance, 3r/5 distance from O, okay, from O, and when the angular velocity of system when the angular velocity of system is 8/9 ओमेगा, 8/9 ओमेगा हो जाता है, then find the, एक जो m/8 है, find the distance of other ball। ओके, चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप। देखिए ध्यान से क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक बार और बता दूं। क्वेश्चन क्या है, एक ये यहाँ पे आपके पास रिंग है, ये रिंग है, इसमें हमने दो मासलेस हमने यहाँ पे रॉड लगा दिए, और ये दोनों मासलेस रॉड है यहाँ पे, दो बॉल्स अभी यहाँ पे है। तो अभी क्या हो रहा है कि एक, अभी जब सिस्टम की जब वेलोसिटी यहाँ पे 8/9 ओमेगा हो जाती है, तो एक बॉल कितना डिस्टेंस चला जाता है, 3r/5 डिस्टेंस चला जाता है। तो पूछा जा रहा है कि जब ऐसा हो गया, तो बताइए जो छोटा वाला बॉल है ये कितनी दूरी तक जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, आप घर से इसको देख के क्या करिए, आप इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। कल की क्लास में मैं क्वेश्चन पहले से प्रिंटेड रखूंगा, थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो बहुत मजा आने वाला है कल की क्लास में। और इस एंगुलर मोमेंटम का हम बहुत निकाल देंगे, है ना। जस्ट इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए, पूरे फॉर्मूलेज आप रिवाइज कीजिए, स्कूल का एग्जाम है उसके लिए पढ़ाई कीजिए आप। और कल की क्लास में आप एब्सेंट मत होइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसको सॉल्व करें, मिलते हैं हम अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो पूछिए, इस सवाल को लिख लीजिए।
लिख लिया अटेंडेंस? Cost of which questions? ओके, लिख लिया। Okay, thank you very much.